ईरान पर अमेरिकी हमले की उल्टी गिनती के बीच ट्रंप ने खामेनेई को सीधे सीधे धमकी दे दी है कि डील के लिए मैक्सिमम 2 हफ्ते का वक्त बचा है, या तो डील करो या तबाही के लिए तैयार रहो। एक तरफ ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ पीस के जरिए गाजा युद्ध खत्म कराने में जुटे हैं। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। जिस मंच पर शहबाज पाकिस्तान की वैश्विक मौजूदगी दिखाना चाहते थे, वही मंच उसके लिए बेइज्जती का सबब कैसे बन गया, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका ईरान के बीच छिड़ने वाली है भीषण जंग। अमेरिका ईरान के बीच डील होगी या महाविनाश। We're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10-15 days, pretty much maximum. अमेरिका के खिलाफ ईरान तैयार, घातक होगी वॉर। अमेरिका और ईरान के बीच माहौल एक बार फिर रेड अलर्ट पर है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है। तेहरान को दहलाने के लिए अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। भारी फौज के साथ घातक हथियारों की तैनाती कर रहा है। विशाल विमान वाहक पोत यूएसएस इब्राहिम लिंकन पहले से ही इलाके में तैनात है, जबकि अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े जंगी बेड़े यूएसएस जेराल्ड और फोर्ड भी लगातार ईरान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन जंगी बेड़ों के साथ बड़ी तादाद में डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ समंदर में तैनात हैं। समंदर के साथ ही आसमान में भी अमेरिका लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पचास से ज्यादा फाइटर जेट्स हवा में दहाड़ मारते दिखते हैं, जो कभी भी तेहरान में तबाही मचा सकते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, उनके पास परमाणु डील के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन का वक्त है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर इस डेडलाइन के अंदर बात नहीं बनी तो ईरान के लिए हालात दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं। Bad things will happen if Yeah, Iran bad doesn't things, make really a bad deal. things. What will that? I'm not going to talk to you about that. Okay, can you explain though? What is the goal if there is a U.S. military Well, we're strike? going to make a deal or we're going to get a deal one way or the other. But with a military strike, is it to wipe out their nuclear program? I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Have you given them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10-15 days, pretty much maximum. ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की आशंका के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने सभी एयरबेस एक्टिव कर दिए हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में उतरे हैं। कतर के अल उबीद बेस पर एक के बाद एक कई B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स लैंड हुए हैं। B-52 अमेरिकी एयरफोर्स का एक लंबी दूरी का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान है। ये 32,000 किलो तक के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। B-52 बॉम्बर बिना फ्यूल भरे करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें 8 जेट इंजन लगे होते हैं जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। अमेरिकी सेना का ये विमान रणनीतिक हमले, हवाई घेराबंदी और समुद्री अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है।
ईरान की बढ़ती परमाणु ताकत और मिसाइलों को अमेरिका, इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा मानता है। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को ध्वस्त करने के लिए ट्रंप लगातार अपनी हवाई क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए ट्रंप ने 22 अतिरिक्त B-2 स्टील्थ बॉम्बर की तैनाती कर रखी है, जिससे ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को खत्म किया जा सके। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान भी युद्ध के मोड में आ गया है। अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपने मिसाइलों को अलर्ट पर रखा है। लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के साथ अब रूस भी खुलकर मैदान में आ गया है। रूस ने अपने जंगी बेड़े फारस की खाड़ी में भेजकर ईरान के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान ने यूएन को एक लेटर लिखकर चेतावनी दी है, अगर उस पर हमला हुआ तो इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी बेस को तबाह कर दिया जाएगा। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को बड़ी धमकी दी है। अगर ईरान ने उस पर हमला किया, खामेनेई ने कोई गलती की, तो इजराइल ऐसा जवाब देगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। हम हर चुनौती का सामना करने और अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क हैं। हम अपने बड़े सहयोगी अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को साफ बताया है कि इजराइल की नजर में ईरान के साथ किसी भी बातचीत में किन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। एक बात बिल्कुल तय है, अगर आयतुल्लाह कोई भी गलती करते हैं और हम पर हमला करते हैं तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते।